खिलाड़ियों के अपमान के बाद अब सियासत गरमाने लगी है और इसी मुद्दे पे बात करते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव से। इस समय वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। जिस तरह से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा के पानीपत से दिया गया था, उसी राज्य में आज बेटियां अपमानित हो रही हैं और देश का प्रधानमंत्री जो है उस पर मौन साधे हुए हैं, किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव से। उनसे बात करते हैं। सर, पंजाब कैसे में आपका स्वागत देखिए, ब्रिजभूषण जो अ, अपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर बलात्कार के और यौन शोषण के कई जो है चार्जेस थे उनके खिलाफ, जिसके तहत उनको सस्पेंड भी कर दिया था। उन्होंने फिर उससे इस्तीफा भी दे दिया और अ, दोबारा से चुनाव कराए गए। और उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट था संजय सिंह, जो कि ब्रिजभूषण जी के खेमे से ही है, उसको ही इलेक्ट कर दिया गया। तो इससे जो है खिलाड़ियों में बड़ा भारी रोष है। और उन्होंने कहा भी था कि आप किसी को बना दीजिए, किसी स्पोर्ट्समैन को बना देते। आपने देखा होगा, जैसे हमारे बीसीसीआई है, वहाँ पर आजकल जितने भी जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, उन्हीं को ही जो है आजकल ये जो है कारो सारा जो है चेयरमैन वगैरह जो बन रहे हैं, वो सब खिलाड़ी हैं। जब तक जो है आप एक बलात्कारी के दोस्त को अगर आप उसका अध्यक्ष बनाएंगे, तो उसको लेकर साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और उसके अलावा वो जो अ, विनेश फोगाट है, इन सब ने जो है इसका विरोध किया। और साक्षी मलिक ने तो यहाँ तक जो है ये ऐलान कर दिया कि उसने जो है कुश्ती जिसने ओलंपिक्स में मेडल लिया और एशियन गेम्स में उसने मेडल लिया रेसलिंग के अंदर, उसने जो है ये अपना फैसला प्रेस के सामने दिया कि वो कुश्ती छोड़ रही है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। उसके बाद जो है बजरंग पूनिया ने ये कह दिया कि हम अपना पद्म भूषण जो हमें दिया गया हम उसको लौटा रहे हैं। तो जहाँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उसके बाद इस प्रकार की जो है व्यवहार, इस प्रकार का जो है अगर कार्रवाई की जाती है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, कहते हैं एक महिला एक वर्ग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 वर्ग हैं, एक युवा, एक महिला, एक किसान और गरीब। तो महिला के साथ आपने क्या न्याय किया? आपने आप तो जो है आपकी जो सरकार है, उनको संरक्षण दे रही है। है। बेटी जो आंसू बहा रही है, रेसलर बेटी है, ठीक है, आपने मेडल लौटाने की बात कह रही है। तो क्या आप मानते हैं कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ सरकार जा रही है, उन्हें नहीं मिल रहा है और न्याय न मिलने की सूरत में आज वो इस हालात में देखिए, वो तो दुखी मन से आंसू बहाता है कोई। और मैं समझता हूँ न्याय मिलता तो उनको ये नौबत ही नहीं आती। ये तो प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो जो गारंटी देते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी गारंटी थी, उसको पूरा किया है उन्होंने। आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 450 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे आपके राजस्थान में। और आप देखिए कि आज वो तीनों जो गारंटी है, वो सारी जो है फेल है। अब कह रहे हैं कि हमने 450 रुपये का गैस का सिलेंडर, जबकि पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें मोदी जी की फोटो है, अमित शाह ने खुद अनाउंस किया है। तो इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। और अ, आपने देखा होगा राष्ट्रपति के मामले में कह रहे हैं कि वो एक जाट है और एक किसान है। तो किसानों को क्या भला कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? उन्होंने जो है अ, ना तो जो है 700 किसान जो जो शहीद हुए, ना तो न्यूनतम मूल्य दिया, ना आय दोगुनी करी। और क्या साक्षी मलिक जाट नहीं है क्या? तो इस प्रकार की एक तरफ तो कहते हैं कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते, जाति की बात नहीं करते, और जो जाति जनगणना से जो है हिंदू धर्म बढ़ जाएगा, इस प्रकार के बयान देते हैं। एक तरफ
जो है वो कहते हैं कि जाट जो है उपराष्ट्रपति, उनका अपमान हो गया। क्या एक जो है साक्षी मलिक क्या जाट नहीं है? क्या क्या आपका जो है ये पूनिया जी जो है, बजरंग पूनिया है, क्या वो जाट नहीं है? तो इनकी जो है दोगली नीति है। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे मिमिक्री के मामले में। तो वो कह रहे हैं माफ़ी जब मांगेंगे राहुल गांधी तभी माना जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। र- अमित शाह की जो है के बयान से क्या फर्क पड़ता है इस बात से? जो बात प्रधानमंत्री जी ने रेनकोट में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा, क्यों नहा रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करी। सोनिया गांधी के बारे में कितनी गलत टिप्पणी की थी। राहुल गांधी जी के बारे में किस प्रकार की जो है टिप्पणी कर रहे थे। कितनी टिप्पणियां उन्होंने जो है, जब मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी, उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते थे। तो और किस प्रकार से जो हमारे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके साथ उनका अपमान किया जाता है हाउस के अंदर। तो क्या कल ये भी कह दें कि भाई जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका अपमान किया जाता है? हर चीज आप जाति से जोड़ेंगे तो वहाँ ठीक नहीं है। किस बात की भाई, अगर कोई मिमिक्री कर रहा है तो वो अपराध है क्या? क्या ये जितने भी आपके कार्टून जो लक्ष्मण जो है जो माना हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो रोज जो है कार्टून बनाता था, क्या हो गया अगर मिमिक्री कर ली? कोई ऑफेंस है क्या? किस बात के लिए माफी मांगे? एक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हर घर द्वार लोगों को सहायता मिल रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रही है और सरकार घर द्वार जा रही है। जो काम उल्टे किए थे, किसी का फैमिली आईडी गलत बना दिया था, किसी का राशन कार्ड गलत बना दिया था, किसी का ये जो यहाँ पर जो ये खोड़ा है आपका, क्या नाम है इसका, सतीश खोड़ा, 1.25 लाख रुपए की जो है तनख्वाह ले रहा है। वो फ्री में काम नहीं कर रहा। किस बात की तनख्वाह ले रहा है? कोई समाज सेवा कर रहा है क्या? तो मेरा ये कहना है कि ये जितनी भी इनकी संकल्प यात्रा है, ये जो है राजनीति से प्रेरित है। और बेचारे सरपंचों से पैसे लगाते हैं, वहाँ बैठ के पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, लड्डू खाते हैं, और पैसा बेचारे सरपंच का लगता है उसको, और फंड के नाम पर एक पैसा देते नहीं है। ये तो गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरपंचों को जो है उनको तंग कर रहे हैं। देखिए, ये थे कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक गलत काम करने के बाद सुधार करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में लाखों त्रुटियां हैं, उनको सुधारने के लिए अब सरकार ढिंढोरा पीट रही है। लेकिन तीसरी बार का जो वादा कर रही है बीजेपी सरकार सत्ता में आने का, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।